हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम विजन आईएएस का जो क्विक रिवीजन है उसका स्टार्ट करते हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 24 के लिए इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारत का इतिहास। इसका जो टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के को बल, ये हमारे इस टॉपिक का मेन मुद्दा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सुधार आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव, सुधार के लिए परिपक्व सामाजिक परिस्थिति, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध और प्रबुद्ध भारतीयों के बीच नई जागरूकताएं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन का प्रभाव में क्या था? पुनः एकीकरण और समेकन। सुधार के लिए परिपक्व सामाजिक परिस्थितियों में क्या थी? तो धार्मिक और सामाजिक बुराइयां, महिलाओं की निराशाजनक स्थिति और जातिगत समस्याएं का विभाजन। और पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का विरोध क्या था? पारंपरिक संस्थानों के पुनरुद्धार तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयास। और प्रबुद्ध भारतीयों के बीच नई जागरूकता क्या थी? तो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति और पराजय के प्रति नई जागृति तथा चेतना। ठीक है, जन आंदोलन की प्रकृति क्या क्या थी वो भी देख लेते हैं। भारत के अलग अलग हिस्से में भिन्न भिन्न अवधियों में जन आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में काफ़ी समानताएं हैं। उभरते बौद्धिक मध्यम वर्ग के नेतृत्व, धार्मिक सुधारों के बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं है। और बौद्धिक मापदंडों में तर्कसंगतता और धार्मिक सार्वभौमिकता। इसमें क्या क्या है? तर्कवाद में क्या क्या है? तो इनमें कौन कौन है? राजा राम मोहन राय, अक्षय कुमार दत्त। तो राजा राम मोहन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने अलौकिक व्याख्या को अस्वीकार किया है, अलौकिक अव्यवस्था को अस्वीकार किया है, कार्य कारण के सिद्धांत की पुष्टि की और प्रदर्शनीयता सत्य एकमात्र मापदंड है। और अक्षय कुमार दत्त क्या करते थे? तर्कवाद हमारा एकमात्र उपदेशक है। ठीक है, धार्मिक सार्वभौमिकता में क्या क्या है तो देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान और केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय विभिन्न धर्म सार्वभौमिक ईश्वरवाद के राष्ट्रीय अवतार के रूप में हैं। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान सब ने कहा है, सभी पैगंबरों का एक ही दिन विश्वास था और हर देश तथा हर राष्ट्र के अलग अलग पैगंबर थे। केशव चंद्र सेन ने क्या कहा है? हमारी दृष्टिकोण यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाया जाना चाहिए, लेकिन विश्वास के सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। ठीक है, प्रमुख सुधार आंदोलनों का घटनाक्रम पढ़ लेते हैं, जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पढ़ लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1814 में। आत्मीय सभा की 1814 में। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। यंग बंगाल आंदोलन 1820 से 30 के दशक में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में। विधवा पुण्य संघ की स्थापना 1850 के दशक में। और भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज टूटा था 1866 में। ठीक है, फिर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में हुई थी। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना 1878 में। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में। सामाजिक सम्मेलन आंदोलन 1887 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालक योगम 1902 में, 1902 में। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी।
और जीके गोखले द्वारा। और आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में, वैकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में हुई थी। ठीक है। महिलाओं के कानूनी अधिकारों का घटनाक्रम क्या क्या है तो भी देख लेते हैं। बंगाल विनिमय 1795 से 1804 द्वारा बालिका शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। बंगाल विनिमय 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब हुई है तो 1829 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह 1856 में। सहमति की आयु अधिनियम 1891 में 91 में। और शारदा अधिनियम 1929 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में। और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। ठीक है। सुधार आंदोलन में हिंदुओं देख लेते हैं। अखिल भारतीय आंदोलन में रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और थियोफिजिकल सोसाइटी हुई थी। छात्र पुस्तकालय और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये महाराष्ट्र में हुई थी। और देख लेते हैं यहाँ पे ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, भारतीय ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन और प्रार्थना समाज ये बंगाल में हुई थी। और श्री नारायण धर्म परिपालक आंदोलन, व्योकलिगा संघ, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 और मंदिर प्रवेश आंदोलन ये तमिलनाडु का है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समाज सुधार, राजा राम मोहन राय के बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। समृद्ध आंदोलन और संगठन, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी तो 1814 में। आत्मीय सभा 1814 में। ब्रह्म समाज 1828 के बाद में इनका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। नोट, ब्रह्म समाज का मुकाबला करने के लिए राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का गठन किया गया था। ठीक है। ये हुई थी 1830 में हुई थी। ठीक है। मुख्य विचार और सिद्धांत क्या थे तो बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों की निंदा करना था। अवतारों में आस्था का त्याग किया गया और किसी भी शास्त्र पर मानवीय तर्क और विवेक की प्रधानता पर बल दिया गया। शाश्वत, अमेध, अपरिवर्तनीय ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। जाति व्यवस्था की आलोचना की। दान, नैतिकता, परोपकार आदि को प्रोत्साहन किया गया। कर्म के सिद्धांत पर किसी निश्चित दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है। और पुस्तकें और पत्रिका और समाचार पत्र क्या थे देखते हैं। तूफत उल मुआवदीन, एकेश्वर, इसके हिंदी में था एकेश्वर के लिए एक उपहार। यीशु के उपदेश 1820 में। वेद और उपनिषदों को बंगाली में अनुवाद किया गया। सब राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया है। ठीक है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है। मिरातुल अखबार फारसी में भी राजा राम मोहन राय का। आत्मीय सभा प्रकाशन बंगाल गजट भी राजा राम मोहन राय के बारे में है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं महर्षि देवनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या है तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी तो 1839 में। और 1842 में ब्राह्मण समाज में शामिल हुए थे। कब हुए थे 1842 में। आदि ब्रह्म समाज उनके अंतर्गत में था और उनका विचार क्या था, एक तर्कसंगत दृष्टिकोण और राजा राम मोहन के विचारों के प्रचार के साथ भारत के अतीत को व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। ब्रह्म समाज के सदस्यता अभियान में एक नई जीवन शक्ति और क्षमता की संचार किए। इनका पुस्तक क्या थी तो बंगाली में तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है। नेक्स्ट केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लेते हैं। बंगाल के बाहर ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली। 1866 में 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनका विचार था बंगाल के बाहर ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाना, सभी धर्मों के पहलुओं को शामिल करके समाज की बैठकों और सार्वभौमिक किया गया। जाति व्यवस्था का प्रखर विरोध किया गया। अंतरजातीय विवाह को समर्थन किया गया। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे
और वे थून स्कूल के सचिव भी थे। और उनका क्या विचार था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का? तो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अग्रणी थे। विधवा पुनः विवाह को वैधीकरण किया गया और बाल विवाह और बहुविवाह का खिलाफ थे। ठीक है। और उनका बुक क्या क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है हर बार पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो सोम प्रकाश के बारे में पूछा ही है कि सोम प्रकाश किसका पुस्तक है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सर्व शुभकारी पत्रिका और हिंदू पैट्रियट के बारे में भी पूछा हुआ है। अब दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। और 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना की। शुद्धिकरण आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। उनका क्या विचार था? तो वर्गहीन और जाति विहीन समाज का दृष्टिकोण, एक अखंड भारत धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी शासक से भारत की मुक्ति, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म है। वेदों की ओर लौटो, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा नारा दी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता का पुनरुद्धार, न कि वैदिक काल का। ठीक है। हिंदू रूढ़वादी जातिगत कठोर अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू टोना और पशु बलि आदि की आलोचना की गई थी। और इनका पुस्तक क्या है? तो सत्य प्रकाश, सच्चा प्रतिपादन। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। दो क्वेश्चन इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। सत्य प्रकाश के सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती द्वारा। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो वेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। और उनका उद्देश्य था परमार्थ, सेवा और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना था। परमार्थ और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना था। ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास। वर्ष 1893 में शिकागो में, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि शिकागो कब गए थे? तो 1893 में और आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। वेदांत प्रणाली की सदस्यता ली और जीवन की सेवा, जीवित वस्तु की और शिव की पूजा ये करते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अब महादेव गोविंद रानडे के बारे में जान लेते हैं। तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मारंग पांडुरंग की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन अगर आत्मारंग पांडुरंग नहीं हो तो महादेव गोविंद रानडे भी आंसर हो सकता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद रानडे ने। किसने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूना सामाजिक सभा, प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनः विवाह संघ की स्थापना की महादेव गोविंद रानडे। INC के संस्थापक सदस्य हैं। और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं गोविंद रानडे ने। ठीक है। उनका विचार था जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनः विवाह, पुरुष और महिलाओं दोनों के विवाह की आयु में वृद्धि किया गया। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है इनको। और प्रतिगामी आंदोलन पद पर बल दिया गया। इनका पुस्तक है समाचार पत्र। इनका क्या है? तो इंदु प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट अन्य प्रमुख व्यक्तित्व जो क्षेत्रवार हैं क्या क्या है? तो पूर्वी भारत में कौन कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मठ, वेदांत के आदर्शों का प्रचार प्रसार करना, धर्मोपदेश, परोपकार और धर्मार्थ कार्य करना, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों, जाति पंथ के साथ समान व्यवहार करना। अक्षय कुमार दत्त का क्या था? सुधारवादी ब्रह्म समाज के पीछे प्रगतिशील बंगाली विचार, प्रतिपादक ग्रंथ और ब्रह्म वस्तु साहित्य, मानव प्रकृति संबंध विचार, धर्म नीति, ये क्या था? क्षेत्रीय थे। और हेनरी विलियम डेरोजियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है। प्रगतिशील प्रवृत्ति के प्रेरक, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, महिलाओं के अधिकार और शिक्षा का समर्थन करने वाले आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि हैं। ठीक है। हेनरी विलियम डेरोजियो।
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। कब की थी? 1828 में। और 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन हो गए थे और पहले का केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, क्या? तो भारतीय ब्रह्म समाज, तो एग्जाम में आता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने। और देवेंद्र नाथ टैगोर का सामाजिक आदि ब्रह्म समाज के बन गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज थी वो कब स्थापित की? तो 1828 में। लेकिन इसका विभाजन कब हुआ? तो 1866 में। और उसका जो पहला था भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज किसके अंतर्गत आया गया? तो वापस देवेंद्र नाथ टैगोर के अंतर्गत आ गया। ठीक है। वर्ष 1878 में कूच बिहार विवाद क्या था? ये भी देख लेते हैं। 13 वर्षीय पुत्री का विवाह, ठीक है, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के नाबालिग हिंदू महाराजा से किया गया था। आनंद इस किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने ही करा था। आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त ने साधारण ब्रह्म समाज नामक एक नए गुट का गठन किया था। तो उस टाइम फिर से एक भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था 1878 में। क्यों? तो केशव चंद्र सेन 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिए थे। ठीक है। अब देखते हैं पश्चिम भारत में क्या क्या हुआ था। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे पश्चिमी भारत में। मराठी पत्रिका के जनक तथा रूढ़िवादिता पर प्रहार किया था। प्रतिपादित समाचार पत्र वर्ष 1832 में प्रथम मराठी समाचार पत्र के रूप में दर्पण तथा वर्ष 1840 में दिन दर्शन का प्रकाशन किया। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी एंड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना की। ज्योतिबा फुले इम्पोर्टेंट है। ज्योतिबा फुले वर्ष 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। और कब? तो 1873 में 1873 में। उद्देश्य क्या थी? जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन, महिलाओं और निचली जाति के लोगों को शिक्षित करना। कृतियाँ क्या गए? सार्वजनिक सत्य, धर्म और गुलामगिरी उनकी पुस्तक है। ठीक है। महात्मा की उपाधि से सम्मानित किए जाते हैं। तो बोला जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले। और उनके पुस्तक जो सर्वमान्य है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो गुलामगिरी। ठीक है। पंडिता रमाबाई आर्य महिला समाज मुक्ति मिशन और शारदा सदन की स्थापना की हैं। और कार्य क्षेत्र क्या थी? तो बाल विवाह विरोध, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन तथा महिलाओं की दशा में सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? तो पंडिता रमाबाई को। ठीक है। अब देख लेते हैं गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। ये सबसे पहले यही PYQ में मिल जाएगा आपको कि गोपाल हरि देशमुख को क्या नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी से जाना जाता है। ठीक है। लोक हितवादी उपनाम से साप्ताहिक प्रभाकर शुरू किया था। और अन्य कृतियाँ क्या थी? तो ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी। गोपाल गणेश आगकर क्या थे? तो शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। सह संस्थापक न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फक्यूर्स कॉलेज की स्थापना की थी। और साप्ताहिक पत्र क्या थे? तो केसरी के प्रथम संपादक तथा साप्ताहिक समाचार पत्र सुधारक की शुरुआत की थी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ में आपको मिल जाएंगे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की? तो 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षण किया था। यह प्रशिक्षण हितवाद के सम्मान के कार्य करते थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में क्या क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। सुधारवादी, इसमें श्री नारायण गुरु थे। और आंदोलन संबंधित संगठन क्या थे? तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन थे। अरु विप्लुमपुरम आंदोलन थे। मुख्य विचार और सिद्धांत क्या थे? तो केरल के समाज में व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए कार्य किए। सभी धर्मों को एक समान माना। जाति, नस्ल, पथ और के आधार पर विभाजन विरोध किया। पब्लिक स्कूलों में प्रवेश का अधिकार, सरकारी सेवाएं, सड़कों तक पहुंच और मंदिरों में प्रवेश आदि जैसे मुद्दों को उठाए थे।
ठीक है। ईवी रामास्वामी नायर, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वाभिमान आंदोलन के किए थे और ब्राह्मणवादी धर्म को अस्वीकार किए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंदुकूरी वीरेशलिंगम, तो हितकारिणी परोपकारी सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज के आदर्शों से प्रभावित थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी बचेगा, जो भी क्विक रिवीजन होगा तो उसको हम पूरा करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ी सी और टॉपिक बच गई है, अन्य हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट द्वारा स्थापित किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और मुख्यतः किसने किया? तो मुख्यालय कहाँ थी इसका? तो अड्यार कहाँ है? तो मद्रास तमिलनाडु में। और कृष्ण और गीता के ज्ञान का उपदेश देते थे, ठीक है। और वाइकोम सत्याग्रह, तो वाइकोम सत्याग्रह होती KP केशव मेनन द्वारा नेतृत्व किया गया था वाइकोम सत्याग्रह। तो और KP केशव मेनन ने, ध्यान रखेंगे। अछूतों के लिए हिंदू मंदिर और मार्ग खोलने की मांग की गई थी। फिर देव समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिव नारायण अग्निहोत्री एक इम्पोर्टेंट है PYQ के लिए, प्रीलिम्स के लिए। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज की स्थापना किए थे। और आत्मा की अनंतता, गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कर्म की आवश्यकता पे बल दिए गए थे। राधा स्वामी आंदोलन, तो राधा स्वामी आंदोलन हो गया तुलसीराम शिवदयाल साहब द्वारा। और एक परम अस्तित्व, गुरु की सर्वोच्चता, पवित्र लोगों की एक संगत और सरल सामाजिक जीवन था, ठीक है। राधा स्वामी आंदोलन। नेक्स्ट जस्टिस आंदोलन, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी जस्टिस आंदोलन। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज गैर ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व के लिए हुई थी जस्टिस आंदोलन, ठीक है। वो कालिंगा संघ मैसूर में हुई थी, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन थी। और मंदिर प्रवेश आंदोलन मुख्य रूप से श्री नारायण गुरु और N कुमारन आसन के द्वारा के आदर्शों पर टीके माधवन द्वारा की गई थी। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा? तो टीके माधवन द्वारा हुई थी, ठीक है। मुस्लिम सुधार आंदोलन में देख लेते हैं। फरारजी आंदोलन, तो पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्ला द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि फरारजी आंदोलन किसके द्वारा की गई थी? तो हाजी शरीयतुल्ला द्वारा। क्षेत्र के मुसलमानों के बीच तत्कालीन सामाजिक नवाचार विचारधाराओं का उन्मूलन किया गया था। अहमदिया आंदोलन वर्ष 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी। जिहाद का विरोध करते हुए सारी मानवता के लिए सार्वभौमिक धर्म का सिद्धांत दिया था। और देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी द्वारा किया गया था 1832 से 1880। और राशिद अहमद गंगोही 1828 से 1916 द्वारा मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना था, ठीक है। रचनाएं हैं अब्बास बगावत हिंद और तहकीक एक अखलाक सर सैयद अहमद का है। अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने क्या क्या किया। तो अलीगढ़ आंदोलन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता बने और वर्ष 1888 में नाइटहुड उपाधि मिला था उनको, ठीक है। सर सैयद अहमद खान को 1888 में नाइटहुड की उपाधि और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे, ठीक है। इसमें कुरान की शिक्षाओं के साथ पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। मुसलमानों में पर्दा, बहुविवाह, विधवा पुण्य विवाह आदि के संबंध में सामाजिक सुधार किए थे। बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के माध्यम में भारतीय मुसलमानों को विकास किए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अब उसमें आते हैं एक और शाह बलीउल्लाह, उनका था पश्चिमी प्रभावों के प्रति पूर्ण उत्थानवादी प्रक्रिया
मुस्लिम न्यायशास्त्र की 4 विचारधाराओं में सामंजस्य, धर्म में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका की मान्यता दिए थे। और तितुमिर के क्या था, तो ये देख लेते हैं कि बहावाद को अपनाया था। जमींदारों के खिलाफ बंगाल में के मुस्लिम किसानों को संगठित किए थे। ठीक है, तितुमीर। अब सिख सुधार के बारे में जान लेते हैं। सिंह सभा आंदोलन 1873 में 1873 में सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देने का प्रयास किया था। धर्मांतरण गतिविधियों से निपटने के लिए और खालसा स्कूल और कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1892 में 1982 में। और 1892 में, ध्यान रखेंगे 1892 में गुलमुखी सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य का प्रोत्साहन दिया था। अकाली आंदोलन कब हुई थी, तो 1920 में। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन और शीर्ष निकाय के रूप में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, पारसी सुधार के बारे में देख लेते हैं। तो ये है नौरोजी परदुकनिजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली जैसे नेताओं के साथ रहनुमाई मजदयाशन सभा 1891 में गठन की गई थी। और 1885 में बहरामजी एम मालवारी द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी। तो सेवा सदन की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में और ब्रह्मराजी एम मालवारी द्वारा। और रास्ता गोफ्तार किसके थे, तो दादा भाई नौरोजी के। रास्ता गोफ्तार सच बताने वाला एंग्लो गुजराती समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा समाचार पत्र कौन कौन थे, तो रास्ता गोफ्तार और एंग्लो गुजराती। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक हम इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है, वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।